हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देखिए, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने से पहले आइए समझते हैं कि आयत किसको कहते हैं। उससे पहले आइए देखते हैं कि चतुर्भुज किसको कहते हैं। ठीक है, चतुर्भुज। तो देखिए, चतुर्भुज हम किसको बोलेंगे कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये हो गया चतुर्भुज का परिभाषा, यानी चार भुजा, 1 2 3 4, चार भुजा से घिरी हुई जो आकृति बनी हुई है ये क्या है? चतुर्भुज है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये भी क्या है? चतुर्भुज है। फिर 1 2 3 4, चार भुजा इसमें भी है और ये घिरी हुई है, यानी जो चारों भुजाएं हैं एक दूसरे के आपस में सटी हुई, उसको हम चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, वो घिरी हुई नहीं चाहिए। तो ये हो गया चतुर्भुज का परिभाषा। अब आइए देखते हैं कि आयत का परिभाषा हम क्या होता है, आयत का परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, अब आयत का परिभाषा क्या होता है। आयत का डिफिनेशन, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और चारों कोण 90 अंश के हों, आयत कहलाता है। एक बार फिर से, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और चारों कोण 90 अंश के हों, आयत कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये इसमें चार भुजाएं हैं, इसका मतलब ये चतुर्भुज है। और इसमें क्या है? आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये 5। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये आयत है। तो ये 5 है, इसको हम 3 बना लेते हैं क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है। तो ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो ये आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। और इसका जो चारों कोण है वो 90 अंश, यानी 90 अंश को हम इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक, तो ये है आयत। अब देखिए, ये जो बड़ा वाला है 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, यानी इसके सामने का ये है। ठीक, ये दोनों क्या है? बराबर हैं। और इसके सामने का ये है, तो ये 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। और इसका चारों कोण क्या है? इस तरह से ये 90 अंश के हों। तो ये क्या है? एक प्रकार का आयत है। तो जिसकी ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और चारों कोण 90 अंश के हों, उसको हम आयत कहते हैं। तो ये होगी आयत की परिभाषा। अब आइए हम जो ये हमारा सवाल है, इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल, तो जो आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। और इसमें देखिए लंबाई कितना है? लंबाई यानी जो बड़ा वाली भुजा होगी वो लंबाई होगी और जो छोटी वाली भुजा वो चौड़ाई होगी। तो लंबाई है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर गुणे और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या हो जाएगा? अब इसको हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ये 5 तियाँ 15 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको छोड़ देंगे तो ये गलत है, क्योंकि ये देखिए ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये आपका आंसर है, यानी क्षेत्रफल को जब भी निकालेंगे वो स्क्वायर में होता है। ठीक, तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आयत का परिमाप।
आयत का परिमाप। तो आयत का जो परिमाप है, परिमाप का अर्थ समझ लीजिए, परि का अर्थ होता है चारों तरफ और माप का अर्थ होता है दूरी, यानी जो इसके चारों तरफ की दूरी है वही हो गई परिमाप। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो ब्रैकेट में यहाँ पर ये है लंबाई, ठीक है, लंबाई, और ये प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका सूत्र होता है। तो 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे, 2 पहले से है, ब्रैकेट में लंबाई है 5 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब ये ब्रैकेट है तो यहाँ पर गुणक चिन्ह लगाएंगे, अब 5 3 8, ये हो गया। अब इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो गया 8 दूना 16 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं।